हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया, हमारे चैनल पे जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई करनी है, पूरी करनी है। सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उसका बगल में जो बेल आइकन देगा साथियों उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पे देखने को मिलती है, हिंदी की जो क्लासेस आपको 7 बजे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं पर देखेंगे। हमारे टेलीग्राम से कभी आपको लिंक मिलेगा परीक्षा के शिक्षा का। तो यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे जो है आपको अपडेट दिया जाता है क्लास का। तो कोई भी क्लास जो है एग्जाम पे मतलब क्लास जो है आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख कर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित, बताइए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, बेंगलुरु में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, ठीक है, का मुख्यालय आपका बेंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है। इसका गठन आपका 15 अगस्त 1969 में किया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1969 में किया गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है, क्या दिया गया है, रिक्त स्थान सम्राट अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया आखिरी युद्ध था, कौन सा, बताइए। कौन सा युद्ध जो है सम्राट अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया आखिरी युद्ध था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कलिंग का युद्ध। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कलिंग का युद्ध जो है सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया और जीता गया आपका अंतिम युद्ध था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। इस युद्ध के पश्चात जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तथा इसके बाद उसने जो है धर्म व शांति के मार्ग को शांति के मार्ग पर जो है आगे बढ़ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका तीसरा नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। होगा, भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा, बताइए। केंद्रीय बैंक कौन सा है? ठीक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है आपका यहाँ पे रिजर्व बैंक है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका भारत का केंद्रीय बैंक है। तो जो आपका दिया गया ये विकल्प साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर जो है 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण आपका 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण जब हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार निम्न में से कौन सा, बताइए। द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका जो दिया गया है महावीर चक्र है। जो आपका सील ऑप्शन देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। महावीर चक्र आपका द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार है। यह युद्ध के समय वीरता का पदक है, जबकि परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। ठीक है, जो युद्ध क्षेत्र में अदम्य साहस हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका आइडेंटिटी का मालविका गिनिमित्रम में सुंगो को ब्राह्मण बताया गया है जो रिक्त स्थान गोत्र से संबंधित है। इससे तो अगस्त है, अत्रि है, कश्यप है और भृगु है। मालविकाग्नि मित्रम में सुंगो को जो है ब्राह्मण बताया गया है जो रिक्तसान गोत्र से संबंधित है। किस गोत्र से संबंधित है? तो इसका एविडेंस आपको हो जाएगा साथियों, कश्यप गोत्र से संबंधित है। जो आपका सीला विकल्प देगा का एविडेंस होगा। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम में पुष्य मित्र के पुत्र अग्निमित्र को जो है वॉम्बिक कुल से संबंधित माना गया है, तथा बोधायन श्रोता शुद्ध से यह ज्ञात होता है कि वॉम्बिक कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। ठीक है, हरिवंश
में भी पुष्य मित्र को जो है कश्यप गोत्रीय द्विज कहा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शुंग कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताने की कोशिश करेंगे साथियों। आइडिया होगा विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या बताइए। विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई मात्रा आपकी एम्पियर होती है, जो आपका सील अभी कब देगा साथियों, आपका आइडिया होगा। ठीक है, क्लियर से को। अगला क्वेश्चन आपका 7वां नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों। आइडिया क्या हो जाएगा बताइएगा। परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं क्या, बताइए। जल्दी से उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या है? परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में आपके देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी का विकल्प आपका साथियों राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ या ना, क्लियर है ना। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है इसमें। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 8वां नंबर। भारत किन उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, बताइए। भारत किन उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 8 डिग्री और 30 मतलब 8 डिग्री और 4 और 37 डिग्री और 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य में आपका जो है भारत स्थित है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प धरते आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। इसका देशांतरीय विस्तार आपका 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का भारत के किसी राज्य में नियुक्त होने वाले प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताइए। भारत के किसी राज्य में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इसका आइडेंटिटी आपको हो जाएगा साथियों सुचिता कृपलानी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बिल बिकॉज साथियों आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक, भारत के किसी राज्य में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला आपकी मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। वो जो है उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 बताने की कोशिश करेंगे साथियों। आइडेंटिटी का आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस इनमें से किस स्थान पर स्थित है, बताइए। आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस जो है इनमें से किस स्थान पर स्थित है। आरबीआई की जो प्रिंटिंग प्रेस है आपका स्थित है साथियों कहाँ पर, देवास में। ठीक है, जो आपका दिया गया ये विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, राज्य बैंक रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की प्रिंटिंग प्रेस देवास मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना आपके 1974 में हुई थी। ठीक है, वर्तमान में 20 रुपए 100 रुपए और 500 के नोट जो है देवास स्थित प्रिंटिंग प्रेस में आरबीआई द्वारा जो है छापे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। किसके किससे 20 रुपए 50 रुपए और 500 वाले नोट जो है आपके कहाँ, तो देवास में है जो छापे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 11 नंबर। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों औरंगजेब में। जो आपका दिया गया बिल अभी का साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण आपका औरंगजेब ने करवाया था, जबकि लाल किले का निर्माण आपका शाहजहां ने करवाया था। आगरा में स्थित मोती मस्जिद जो है शाहजहां द्वारा निर्मित करवाई गई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका है 12 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर होगा सर्प का विष। ठीक है, सर्प सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, बताइए। सर्प यानी कि जो सांप होता है, सांप का जो विष होता है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन साथियों आपका सही उत्तर हो गया यहाँ पे। ठीक, क्लियर है। सर्प का विष जो है मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसी कारण जो है सर्प का विष जो है शीघ्रता से शरीर में फैल जाता है। सर्प के ऊपरी जबड़े में जो है विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका है 13 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आर्टिफिशियल निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन सा, तो रासायनिक परिवर्तन जो दिया गया है दूध से दही बनना आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, तो जो आपका ए ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जो है दूध दही में परिवर्तित होता है, अर्थात दही बनने में जीवाणुओं की सक्रिय भूमिका होती है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 14 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, साथ ही आपका आइडेंटिफाई करेगा। बैंकिंग प्रणाली में MICR, ठीक है, कोड से आशय होता है क्या, बताइए। MICR कोड से आशय क्या होता है बैंकिंग प्रणाली में, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों। देखिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका आइडेंटिफाई। बैंकिंग प्रणाली में MICR का पूर्ण रूप आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। MICR का प्रयोग आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है किया जाता है, जो आपका डी विकल्प के साथ 14 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो आपका होता है साथियों 6 वर्षों का होता है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प साथियों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 16 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर होगा। निम्न में से निम्न में से किस राज्य की दूसरी भारतीय राज्यों के साथ, निम्न में से किस राज्य की दूसरी भारतीय राज्यों के साथ अधिकतम संयुक्त सीमाएं हैं, बताइए। मध्य प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की या कर्नाटक की। तो आपका उत्तर होगा साथियों उत्तर प्रदेश की, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य की जो है दूसरे भारतीय राज्यों के साथ अधिकतम संयुक्त सीमाएं, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं जो है 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा व दिल्ली, दक्षिण पश्चिम में आपका राजस्थान, दक्षिण में आपका मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ व झारखंड एवं पूर्व में आपका बिहार राज्य को स्पर्श करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 17 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, बताइए। पंडित रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सितार से, ठीक है, जो आपका दिया गया है सी विकल्प आपका सही। तो पंडित रविशंकर जो आपका सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है, जो आपका दिया गया सी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 18 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आरटीसी का वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपसी समझौता हुआ और रिक्त स्थान पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। बंगाल समझौते पर, कलकत्ता की संधि पर, स्वशासन अधिनियम पर या लखनऊ समझौते पर। तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों जो दिया गया है लखनऊ समझौता पर, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच जो है राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में समझौता किया गया था। यह समझौता जो है लखनऊ समझौते के नाम से जाना गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका 19 नंबर। भारतीय नौसेना यानी कि नेवी का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, बताइए। भारतीय नौसेना यानी कि नेवी का जो मुख्यालय है कहाँ पर, मुंबई में, नई दिल्ली में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली, ठीक है, क्लियर है। सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित, ठीक है। जहां तक नौसेना का प्रश्न है, नौसेना जो है 3 कमानों में विभाजित है। दक्षिण कमान का मुख्यालय आपका कोची में, पूर्वी कमान का मुख्यालय आपका विशाखापट्टनम और पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 20 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी, बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 5, ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या आपकी 5 है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन तथा फ्रांस, ठीक है। अगला है आपका 21 नंबर, 21 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसकी आंखों में कौन सा दोष है, बताइए। एक व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है परंतु जो निकट की वस्तुएं उन्हें स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसकी आंखों में कौन सा दोष है। निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, अब बिंदु है या जरा दृष्टि दोष है, कौन सा है।
तो उसकी आंखों में जो है दूर दृष्टि दोष है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका आइडेंस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर से कुछ को है। तो उसकी आंखों में आपकी दूर दृष्टि दोष है, जिसके निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसको ठीक करने के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका है 22 नंबर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने रिक्त स्थान प्रस्तुत किया जो कि प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी, क्या थी बताइए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने जो है रिक्त स्थान प्रस्तुत किया जो कि प्रांतों में एक तरह की क्या थी, दोहरी सरकार थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत शासन अधिनियम, ठीक है, जो आपका, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम द्विशासन था, ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसके माध्यम से प्रांतों में पहली बार जो है द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 23 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था बताइए। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब अधिकार किया था, तो गोवा पर पुर्तगालियों ने आपका अधिकार किया था साथियों 1510 ईस्वी में, ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर जो है अधिकार कर लिया था, ठीक है। यह जो है बीजापुर के अधीन था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल जो है निवासी वास्को डी गामा आशा अंतरिम होता हुआ भारत के कालीकट पर पहुंचा था, जहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने जो 1503 ईस्वी में कोचिन में अपनी प्रथम व्यापारिक जो है कोठी स्थापित की थी, ठीक है, क्लियर है। और 1510 में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, इतनी याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 24 नंबर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए एक वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक अवधि कितनी होती है बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका होगा साथियों 10 वर्ष, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक जो है न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका होगा, ठीक है, क्लियर है। किसी मुख्यालय किसी मुख्य न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए एक वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक अवधि कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 25 पर। निम्न में से कौन जो है आरबीआई की अनुषंगी है बताइए। निम्न में से कौन जो है आरबीआई की अनुषंगी है, तो आरबीआई की अनुषंगी जो है आपके यहाँ पे नेशनल हाउसिंग बैंक है, जो पहले विकल्प देगा आपका एड्रेस है, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का अनुषंगी है, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका है 26 नंबर है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार रिक्त स्थान से संबंधित है, किससे से बताइए। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किससे से संबंधित है, तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा जो है साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाने वाला आपका सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 27 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो आपका आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों आईआईटी बीएचयू, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आपका आईआईटी बीएचयू के नाम से भी जो है जाना जाता है,
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अवस्थित है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल ऑप्शन साथी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। राइट आंसर, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे, बताइए। आरंभिक बौद्ध साहित्य जो है किस भाषा में लिखे गए थे, तो आरंभिक बौद्ध साहित्य जो है आपके पाली भाषा में लिखे गए थे, जो आपका दिया गया सील ऑप्शन साथी आपका राइट आंसर। ठीक है, आरंभिक बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखे गए थे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दीपवंश और महावंश दो पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जातक ग्रंथ में बौद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 29 नंबर। कहते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी, बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है आपकी महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी महान लोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य आपका समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसमें भारी उद्योगों एवं खनिजों की स्थापना पर बल दिया गया। योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, आपका है 30 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर पर निम्नलिखित में से कौन आपका मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, ये सभी के सभी जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आएंगे। तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 जो है आपकी शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता को बनाए रखने का अधिकार, अनुच्छेद 25 जो है धर्म के स्वतंत्रता से संबंधित है। अतः सभी आपके जो है मौलिक अधिकार यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ठीक है, सभी के सभी आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1916 में, जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय अथवा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई की वर्ष 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, चलिए 32 नंबर 32 नंबर क्या है, धुरिया लोकगीत है कहाँ का, पूर्वांचल का है, अवध का है, बुंदेलखंड का है, ब्रज का है। धुरिया लोकगीत कहाँ का है, तो धुरिया लोकगीत जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य जो है शुभ अवसरों पर जो है बुंदेलखंड के क्षेत्रों यानी कि बुंदेलखंड के कुम्हार प्रजा कुम्हार लोगों जो है जो का स्त्री वेश धारण कर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। धुरिया जो नृत्य है कहाँ पर, तो बुंदेलखंड के कुम्हार यानी कि प्रजापति लोगों द्वारा जो है स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 35 नंबर। क्या देगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्हें जो है रिक्त स्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका गाइडेंस हो जाएगा साथी आपका शहनाई वादक के लिए। ठीक है, और उन्हें जो है संगीत के क्षेत्र में इनके विशेष योगदान को देखते हुए इन्हें जो वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्लियर है। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका गाइडेंस होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 34 नंबर। बताएंगे राइट आंसर का, भारत में कौन सा शहर जो है कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध, बताइए कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है भारत में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे फिरोजाबाद, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प साथ ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में फिरोजाबाद जो है शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर जो है देश में कांच की चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 35 35 नंबर क्या देगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्रोत रिक्त स्थान है क्या, बताइए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्रोत क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा स्रोत आपका सूर्य है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीधा विकल्प साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन क्रिया को संचालित रखने के लिए प्राय समस्त ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा जो है तरंगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है और इन्हीं तरंगों की लंबाई पर जो है ऊर्जा का विभाजन आधारित होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 36 नंबर। बताइएगा एड्रेस होगा निम्नलिखित में से कौन सा जापान का द्वीप नहीं है। ठीक है, हैकोडा है, कैडो हैकाइडो, होन्शु, शिकोकू या शिनकोगो।
तो इसमें से आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों। यहाँ पे जो दिया गया है सिनकोवे, सिनकोवे जो आपका जापान का द्वीप नहीं है, ठीक है। जापान के मुख्य आपके चार द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू, ठीक है। ये जो है आपके जापान के चार मुख्य द्वीप है, ठीक है। इनमें से होन्शु द्वीप जो है आपका जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है, ठीक है। जापान जो है एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट के निकट पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो है चाप की आकृति में अवस्थित है। सिनकोवे जो है द्वीप दक्षिणी चीन सागर में स्थित है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये आपका चीन का है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 37 नंबर। अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ठीक है। अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी आपकी राजस्थान की सिरोही जिले में आपकी गुरु शिखर है, ठीक है। गुरु शिखर है, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, जो माउंट अबू में है, ठीक है। अरावली की पहाड़ियां मुख्य रूप से जो है राजस्थान में है, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, ठीक है। अरावली के पश्चिम से माही एवं लूनी नदियां निकलती हैं। अरावली पर्वत श्रेणियां गुजरात से जो है दिल्ली तक विस्तृत है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, अर्जेंटीना निम्नलिखित में से अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी? तो अर्जेंटीना की राजधानी यहाँ पे ब्यूनस है, ठीक है। ब्यूनस आयर्स जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर है। लीमा जो है पेरू देश की राजधानी है। लापाज जो दी गई है आपकी बोलिविया देश की, तथा आपकी काराकास जो आपकी वेनेजुएला के देश की राजधानी है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास आती है अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें जो है कमेंट में बताइए क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपकी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।